उदयपुर के दर्शनीय स्थलों में एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है सहेलियों की बाड़ी, जिसको देखे बिना आपका उदयपुर का भ्रमण अधूरा रह जाएगा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित एक सुंदर बगीचा है, जिसे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में वर्ष 1710 से 1734 के बीच बनवाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बगीचे के निर्माण में महाराणा संग्राम सिंह ने विशेष रुचि ली थी और उन्होंने इसे खुद डिज़ाइन कर अपनी रानी को भेंट किया था। रानी यहाँ पर अपने पीहर से साथ आई अपनी 48 सेविकाओं के साथ आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए आया करती थी। रानी के साथ राज परिवार की अन्य महिलाएं भी यहाँ के रमणीक माहौल का लुत्फ उठाने आती थी। यह बगीचा उदयपुर शहर में फतेह सागर झील के पास निचली भूमि पर सुखाड़िया सर्किल से थोड़ी दूरी पर स्थित है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यहाँ पर कार, टैक्सी और दोपहिया वाहन से बड़ी आसानी से आया जा सकता है। यह बगीचा भारत के सुंदर बगीचों में गिना जाता है और मेवाड़ के महाराणाओं के अंतःपुर की जीवन शैली को दर्शाता है। महाराणा संग्राम सिंह के समय फतेह सागर के आसपास कई छोटे छोटे बगीचे थे, जिन्हें महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी में मिलाकर भव्य स्वरूप प्रदान किया। इस बगीचे में चारों तरफ हरी भरी दूब, विभिन्न प्रकार के मनमोहक फूलों की कतारें, कमल के फूलों का तालाब, पाम के बड़े बड़े वृक्ष सघन हरियाली के साथ मौजूद हैं। बगीचे में जगह जगह रोशनी के लिए पत्थर के खंभों पर कलात्मक लैंप लगे हुए हैं। बगीचे में चारों तरफ विशेष प्रकार के फव्वारे लगे हुए हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। कई फव्वारों को महाराणा फतेह सिंह ने इंग्लैंड से मंगवा कर लगवाया था। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण के लिए फतेह सागर झील के निकट निचली भूमि का चयन किया गया, ताकि यहाँ के फव्वारे फतेह सागर झील के पानी से पूरे वर्ष चलते रहें। इस प्रकार यहाँ के कुंड और फव्वारों के लिए जल का स्रोत फतेह सागर झील ही है और आज भी ये फव्वारे बिना बिजली के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही फतेह सागर झील के पानी से चलते हैं। टिकट खिड़की से अंदर प्रवेश करने पर दोनों तरफ अलग अलग आकार प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के गमले लगे हुए हैं। इसके आगे बड़े दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर सामने भव्य बगीचा दिखाई देता है। सामने पैदल जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और दोनों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं, जिन्हें वेलकम फाउंटेन कहा जाता है। सामने 4 दीवारी में रानियों के लिए महल बना हुआ है, जिसके अंदर एक भव्य फव्वारा लगा हुआ है। इस फव्वारे को बिन बादल बरसात के नाम से जाना जाता है। यहाँ से देखने पर महल के बाईं तरफ के फव्वारे को सावन भादो के नाम से जाना जाता है एवं दाईं तरफ के फव्वारे को रासलीला के नाम से जाना जाता है। महल के पीछे की तरफ एक बड़ा सा जलकुंड या तालाब बना हुआ है, जिसे कमल तलाई के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जब हम महल में प्रवेश करते हैं तो सामने बड़ा सा चौकोर जलकुंड नज़र आता है, जिसके बीचों बीच संगमरमर की छतरी नुमा फव्वारा लगा हुआ है। इस जलकुंड के चारों कोनों पर काले पत्थरों की 4 छतरियां बनी हुई है। कुंड के बीच की छतरी के शिखर पर एक कबूतर एवं छतरी के अंदर एक महिला की सुंदर मूर्ति लगी हुई है। सभी छतरियों पर बेलबूटों युक्त सुंदर नक्काशी की गई है और इनकी भव्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। यह फव्वारा सहेलियों की बाड़ी का मुख्य फव्वारा कहलाता है। जब यह फव्वारा चलता है तो इस फव्वारे से ज़मीन पर पानी इस प्रकार गिरता है जिस प्रकार सावन के महीने में बादल बरसते हैं। मौसम चाहे कोई सा भी हो, लेकिन जब यह फव्वारा चलता है तब बारिश होने का एहसास होता है, जिस वजह से इसे बिन बादल बरसात के नाम से जाना जाता है। कुंड के पीछे की तरफ रानियों के लिए सुंदर महल बना हुआ है,
जिसमें बैठकर राज परिवार की महिलाएं यहाँ के मनमोहक दृश्यों का लुत्फ उठाया करती थी। महल को कई वर्षों पूर्व एक संग्रहालय में बदल दिया गया है और वर्तमान में इसे कलांगन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई ऐतिहासिक विरासतों को रखा गया है। यहाँ से बाहर निकलकर जाने पर बाईं तरफ के बगीचे में रासलीला नामक फव्वारा लगा हुआ है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यहाँ पर मनोरंजन के लिए लोक कलाकार नृत्य किया करते थे। बगीचे के इस हिस्से से महल के पीछे तक रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियाँ लगी हुई हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मौजूद है। महल के पीछे की तरफ गोलाकार आकृति में बना हुआ बड़ा सा जल कुंड है, जिसे कमल तलाई कहा जाता है। इस कुंड के चारों तरफ संगमरमर के 4 हाथी बने हुए हैं एवं बीच में बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है। पूरा का पूरा कुंड कमल के पौधों से भरा हुआ है। महल के पीछे के हिस्से में सुंदर झरोखे बने हुए हैं। किसी ज़माने में रानियां बैठकर कमल तलाई के सुंदर नज़ारे का आनंद लिया करती होगी। कमल तलाई के पास ही संगमरमर की बनी हुई जालीनुमा नक्काशी युक्त कुर्सी बनी हुई है। अमूमन पर्यटक इस कुर्सी पर बैठकर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ से आगे और महल के दाईं तरफ के हिस्से के बगीचे में सावन भादो नामक फव्वारा लगा हुआ है। यह फव्वारा गर्मी के मौसम में भी सावन के मौसम जैसा एहसास करा देता है। चारों तरफ बड़े बड़े पाम के वृक्ष लगे हुए हैं। सहेलियों की बाड़ी का महत्व एक उद्यान के साथ साथ सांस्कृतिक रूप में भी है। यहाँ पर श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के अवसर पर विशाल मेला भरता है, जिसमें मुख्यतया महिलाएं ही शामिल होती हैं। अगर आपको बिना बादलों के बरसात को देखना है तो आप सहेलियों की बाड़ी में जाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।